Hello friends, welcome back to Jadav's Mathematics Classes Hingoli. In today's session, we are solving how to find the roots of the equation using completing square method. आपको क्या करना है बच्चों, आज के सेशन में आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कुछ सालों से कोविड जैसे लगा है, कुछ सालों से बेटा ये जो मेथड है वो ओमिटेड है आपके सिलेबस में से, लेकिन दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आप जब 11th 12th में जब जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है मैथ्स में बेटा, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. उस चैप्टर में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखते हैं बच्चों. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. How to solve the roots of the equation using completing square method. अब इस मेथड को समझाने के लिए बेटा मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं. ओके, नाउ टेल मी, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए बेटा 4 स्टेप्स है आपके पास, 4 स्टेप. देयर आर 4 स्टेप्स टू सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? मींस वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर. ओके, वी हैव टू मेक कंप्लीट स्क्वायर एंड देन यू हैव टू सॉल्व. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? सॉरी, सबसे पहले आपको देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और नॉट. क्या बेटा, सबसे पहले स्टेप कौन सी है? आपको चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 1 है क्या नहीं. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो आप स्टेप 2 पे जाओगे, एंड इफ इट इज नॉट देन व्हाट वी हैव टू डू. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से कुछ और है, तो उसी नंबर से उस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है आपको. समझ में आए बात? अभी यहां पे एक एग्जांपल लिखेंगे अपन. सो यहां पे देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पे 9 है. तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो यहां पे क्या है आपके पास 9. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 9. ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस 6/9 इक्वल्स टू 0. समझ में आ गया बच्चों बात आपको? मैंने इस 9 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया. क्यों किया बच्चों मैंने 9 से डिवाइड? क्योंकि एल्गोरिथम कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं होता है तो उसी नंबर से उस पूरे इक्वेशन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. समझ में आया बात? अभी स्टेप 2 तो हो गया, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. व्हाट इज योर स्टेप 3? वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड. अब मुझे बताओ यहां पे कांस्टेंट कौन है बेटा, ये इक्वेशन है. इसको आपको क्या करना है, उस साइड को लेके जाना है. तो सबसे पहले क्या, इसको मैं अच्छी तरह से लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा और 3 3 जा, और ये हो गया 2 3 जा, 3 2 जा और 3 3 जा 9. सो मैं क्या करूँ, थर्ड स्टेप क्या है आपके बच्चों, इस कांस्टेंट को उस साइड लेके जाओ. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल्स टू -2/3. अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अब जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे सिर्फ 2 ही टर्म है, एक्स स्क्वायर है और यहां पे x की टर्म है. क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है बच्चों? तो यहां पे कांस्टेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है. सो वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट, सॉरी, वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म. So to find third term, there is one formula. What is formula? Third term find out करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है. क्या है वो फॉर्मूला? तो मैं यहां पे लिखता हूं, थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर.
So now tell me, we have to find third term. Now tell me, what is the coefficient of x here? Sir, the coefficient of x is minus 5 by 3. So I'll write here minus 5 by 3. And we have to square. So it is minus square is always positive. So it doesn't matter. So 5 by what? 5 by 6 whole square. And 5 by 6 whole square is what? It is 25 by 36. So we get third term is 25 by 36. अभी क्या करना है बच्चों? 25 by 36 मिला है तो सर ये जो 25 by 36 है आपको LHS में और RHS में ऐड करना है. क्या करना है बच्चों? आपको LHS में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है. तो आपका इक्वेशन क्या था? आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3x. यहां पे आपके पास थर्ड टर्म नहीं थी जो कि आपने अभी निकाली है, उसको क्या करो यहां पे लिख दो. तो ये क्या हो गया? 25 by 36 हो गया. और आपको इधर भी ऐड करना है तो ये माइनस 2 by 3 और ये क्या हो गया? प्लस 25 by 36. अभी सिंपली आपको क्या करना है बेटा? इसको सॉल्व करना है. अभी देखो मेथड क्या बोल रही है? कंप्लीट द स्क्वायर. अभी आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी का तो भी स्क्वायर है, लेकिन सर वो किसका स्क्वायर है? इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है. अब ये किसका स्क्वायर है इसे निकालने के लिए एक टेक्निक है. इधर ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं. यहां पे देखना है आपको, सबसे पहले क्या देखना है? यहां पे क्या था? एक्स स्क्वायर. तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है. तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? एक्स होता है. अब आपको यहां पे देखना है, यहां पे कौन सा साइन है? माइनस. तो यहां पे आपको माइनस लेना है. अगर सपोज यहां पे प्लस होता है तो आपको यहां पे प्लस लेना है. अगर यहां पे माइनस है तो आपको क्या लेना है बच्चों? यहां पे माइनस. अभी आपको देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? देखो कांस्टेंट टर्म थी आपके पास 25 by 36. अब मुझे बताओ, जैसे आपने इसका स्क्वायर रूट लिया था, यहां पे आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है. तो मुझे बताओ 25 किसका स्क्वायर है बच्चों? सर ये 5 का स्क्वायर है, तो यहां पे मैं 5 लिख दूंगा. और ये किसका स्क्वायर है? 6 का. तो ये था 6 का. इसका मतलब x माइनस 5 by 6 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको ऊपर वाले टर्म मिल जाएंगे. मेथड तो यही बोलती है ना, वी हैव टू मेक द इक्वेशन टू कंप्लीट स्क्वायर. सो आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. तो इक्वल्स टू, अभी मुझे इसे सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? टेक एलसीएम ले लो. इसका एलसीएम कितना है? 36 है. कैसे क्या सर? यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 36 है. यहाँ पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस क्या हो जाएगा आपका? 36 और उसमें से मैंने यहाँ पे 36 ले लिया. अब मुझे बताओ 12 2 जा कितने होते हैं? ये हो गए -24 और ये हो गया आपके पास 25. तो क्या -24 प्लस 25 1 हो गए? हाँ सर. तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ? 1 लिखता हूँ. तो x माइनस 5 by 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 36. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस 5 by 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 6 का होल स्क्वायर. 1 by 6 का होल स्क्वायर. समझ में हो गए कि LHS एंड RHS कंप्लीट स्क्वायर हो गए बच्चों. अभी आपको क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? x माइनस 5 by 6 इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? 1 by 6 मिल गया है कि नहीं? क्या मिल गया आपको यहाँ पे? 1 by 6 प्लस माइनस 1 by 6 लोगे आप. यहाँ पे क्या लोगे बच्चों? प्लस माइनस, क्योंकि अगर मैंने 6 का होल स्क्वायर किया, हाँ ये प्लस माइनस 1 आएगा. ठीक है, ओके. यहाँ पे आपको क्या लेना है? प्लस माइनस 1 by 6 लेना है, क्योंकि बेटा 1 by 6 का स्क्वायर होता है 1 by 36 और माइनस 1 by 6 का भी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 by 36. तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? प्लस माइनस 1 by 6 का होल स्क्वायर लेना है. समझ में आ रही है बात? अब एक बात टेकिंग स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 1 by 6. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अभी क्या करेंगे अपन? x निकालना है. तो मैं क्या लूंगा? इक्वल्स टू प्लस 1 by 6 लूंगा और x माइनस 5 by 6 इक्वल्स टू क्या लूंगा बच्चों? मैं माइनस 1 by 6 लूंगा. समझ में आ रही है बात? अभी मैं क्या करूंगा? दिस माइनस 5 by 6 को मैं उधर शिफ्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 6 प्लस 5 by 6. Therefore x इक्वल्स टू 6 by 6 और therefore x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है बच्चों? आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है. और यहाँ पे क्या मिलता है? देखो ये -1 by 6 ये माइनस हो जाए क्या हो गया? प्लस हो गया. और यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 4 by 6 और x इक्वल्स टू मिलता है बच्चों आपको 2 by 3. Therefore the roots of this quadratic equations are x equals to 1 और
x इक्वल्स टू वॉट 2/3। समझ में आ रही है बच्चों बात आपको? कैसे सॉल्व करेंगे अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? क्या थी सबसे पहले वाली स्टेप? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलती है अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो सीधा स्टेप 2 पे जाइए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है और जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसी नंबर से उस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। अब स्टेप 2 क्या बोलती है? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड टर्म है, क्या है बेटा आपके पास? कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट को आपको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। एक बार आपने उस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए तो आपके पास दो टर्म बचेंगे, एक बचेगा एक्स स्क्वायर की टर्म और एक बचेंगे आपके पास एक्स की टर्म। अभी व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन आप जब स्टेप सेकंड करोगे तो आपके पास वहां पे दो ही टर्म दिखेंगी, एक एक्स स्क्वायर और एक्स, तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखेगी नहीं। तो उस कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए मींस वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म, देयर इज वन फॉर्मूला। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप थर्ड टर्म? तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके इक्वेशन में आपको चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो आप वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लोगे और उसका स्क्वायर लोगे। जो भी आपका थर्ड टर्म आया उसे आप एलएचएस में और आरएचएस में ऐड ही करोगे, ऑलवेज आपको ऐड ही करना है। तो एक बार ऐड करने के बाद आपको यह दिखाई देगा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है वो किसी का ना किसी का तो भी स्क्वायर है, आपको वो पहचानना है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानोगे। कैसे पहचानेंगे आप? एक्स स्क्वायर से एक्स लो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स लो। अभी यहां पे जो टर्म थी आपके पास, कहां पे? यहां पे अगर माइनस है तो आपको यहां पे माइनस लेना है, यहां पे अगर प्लस है तो आपको क्या लेना है? प्लस है, और उसका होल स्क्वायर कर दो, आपको सीधी ये टर्म मिल जाएंगी। एंड आपको अब ये सब कुछ पता है, ओके? तो और इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आप। फास्ट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। So I will raise this one. Okay, so next question is 2x square minus 5x plus 3 equals to 0. We have to solve this equation using completing square method. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या बोलता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2 है। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है? अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 नहीं है तो जो भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को आपको क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं? इसी नंबर से इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है मुझे? सिर्फ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे मिल जाएगा 5/2 और यहां पे मिल जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज योर सेकंड स्टेप? वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट टू व्हाट? योर राइट हैंड साइड। तो यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल्स टू क्या? -3/2। अगर आप अच्छे से देखोगे बच्चों तो यहां पे आपके पास थर्ड टर्म नहीं है, और थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था कि सर थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है क्या? थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? -5/2 है, और उसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो इस माइनस का तो कोई यूज है ही नहीं। तो क्या हो गया ये? 5 1 जा 5, 5/4, और 5/4 का स्क्वायर होता है बच्चों 25/16। अभी स्टेप थर्ड क्या बोलती है? जो भी आपकी थर्ड टर्म आई है उसे आपको एलएचएस में और आरएचएस में क्या करना है बच्चों? ऐड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा आपको? यहां पे आपको मिल जाएगा x² - 5/2x प्लस
25/16 और इक्वल्स टू में मिल जाएगा आपको बच्चों यहाँ पे प्लस 25/16। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। इधर ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो भी आपके पास है ये किसी का ना किसी का तो भी स्क्वायर है। तो मुझे बताओ ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां से आप एक्स लीजिए। सर यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए आप यहाँ पे माइनस साइन ले लो। अभी सर यहाँ पे था 25/16 और आपको चेक करना है कि 25 किसका स्क्वायर है। सर 25 तो 5 का स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर है 4। तो इसका मतलब x - 5/4 का होल स्क्वायर आप कर दोगे तो आपको ये वाली स्टेप मिल जाएंगी। क्या आपको सभी को समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? ओके, तो इक्वल्स टू, अभी यहां पे एलसीएम कितना है बच्चों 16 है। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूं और इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एलसीएम कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो मुझे बताओ 8 3 कितने होते हैं 24 + 25। तो क्या मैं इसे 1/16 लिख सकता हूं? चलो ये हो गया 1/16। तो क्या अभी मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों 1/4 का, सॉरी प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 का भी स्क्वायर कितना होता है 1/16 और माइनस 1/4 का भी स्क्वायर कितना होता है 1/16। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या प्लस माइनस 1/4 मिल जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लोगे इक्वल्स टू 1/4 और x - 5/4 इक्वल्स टू -1/4 लोगे। क्यों? तो यहाँ पे आपके पास दो रूट्स थे, एक था +1/4 एक था -1/4। तो देयरफॉर x इक्वल शिफ्ट दिस टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 1/4 + 5/4। तो x इक्वल्स टू हो गया 6/4 और x इक्वल्स टू मिल गया आपको 2 3 और 2 2। यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों देखो -1/4 माइनस उधर जाके क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया और x इक्वल्स टू क्या मिलता है बच्चों 4/4 और x इक्वल्स टू क्या मिलता है बच्चों आपको 1। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू 1। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा बच्चों तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आप फास्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 5x² - 6x - 2, 5x² - 6x - 2 इक्वल्स टू 0। फिर से वही स्टेप, क्या आप लोग कर पाओगे बच्चों इस क्वेश्चन को? क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x² देखो यहाँ पे कौन है 5 है, तो 5 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। बहुत इजी है बच्चों मैथ्स। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 6/5x - 2/5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका जो कांस्टेंट है उसे आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो ये हो गया x² - 6/5x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2/5 हो गया। अभी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म नहीं है तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालने के फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लो। थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है सर -6/5 है, तो इसका कर दो होल स्क्वायर। 2 1 = 2, 2 3 = 6 हो गया यहाँ पे। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे आ गया आपको 9/25 और 9/25 को आपको क्या करना है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे x² - 6/5x प्लस कितना आ गया यहाँ पे 9/25 आ गया और इधर क्या आ गया बचाओ बताओ, इधर आ गया 2/5 प्लस 9/25। लेकिन ये क्या था आपको मैंने बताया था इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चेक करना है सर x² है तो आप यहाँ से सीधा x ले लो, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लो और यहाँ से आपको स्क्वायर रूट निकालना है थर्ड टर्म का। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 3 होता है और यहाँ पे क्या हो गया 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू।
और इससे इसका एलसीएम कितना है बच्चों, यहाँ पे 25 है। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 क्या होता है बच्चों 25, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 + 9 कितना होता है बच्चों, 19 होता है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखता हूँ, 19/25 लिखता हूँ। समझ में आ रही है क्या आप सभी को बात। अगर मैं इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिलता है, x - 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। लेकिन 19 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए बच्चों ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे 5 आ जाएगा। समझ में आ गए बच्चों आपको बात। अभी क्या करना है सर, आपको x की वैल्यू लेना है। तो x - 3/5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, √19/5 आ गया, और x - 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, -√19/5 आ गया। समझ में आ रही है बात आपको सभी को। अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि हाउ टू सॉल्व द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय जाधव सर। ओके, तो ये क्या था आपके पास, इस माइनस को उधर जाके शिफ्ट कर दो तो ये मिल जाएगा आपको 3/5 प्लस √19/5, और यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से मिलता है 3/5 माइनस √19/5। तो यहाँ पे बच्चों बेस सेम था तो इसलिए मैं 5 लिखता हूँ, और यहाँ पे 3 + √19 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 - √19 divided by 5. Therefore, the roots of this quadratic equations are 3 + √19/5 और x equals to 3 - √19/5. ओके, अगर आपको समझ में आएगा बच्चों तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ओके, तो क्वेश्चन था यहाँ पे है 4x² प्लस 4√3x, 4√3x प्लस आपके पास यहाँ पे बच्चों 3 इक्वल्स टू 0। तो चलो वही स्टेप्स, यहाँ पे क्या आ गया सर, कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x², 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया √3 टाइम्स x, और यहाँ पे आ गया 3/4 इक्वल्स टू 0। अभी आपको पता है कि आप क्या करते हो, ये 3/4 को उधर शिफ्ट करते हो, तो ये हो गया x² प्लस √3x इक्वल्स टू -3/4। तो अभी आपको यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या मैं डायरेक्ट कर लूँ बच्चों, अब यहाँ पे अगर थर्ड टर्म आप फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ के पास आपके पास क्या है, √3 है, और आपको इसका करना है स्क्वायर। तो इसका √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आपके पास 3/4। तो आपको 3/4 दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो यहाँ पे 3/4 हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए -3/4, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको +3/4। अभी आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो बच्चों यहाँ से आपको लेना है x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ से आप माइनस ले रहे। यहाँ से क्या लेना है आपको, अभी मुझे बताओ क्या 3 किसी का स्क्वायर है बच्चों, नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या लोगे, √3 लोगे, ठीक है। लेकिन सर 4 तो 2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 लोगे आप, और ये हो गया इसका स्क्वायर, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ओके, और आप स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड करोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -√3/2। सो x इक्वल्स टू -3/2 इज द रूट फॉर दिस इक्वेशन 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बच्चों बात। अगर आपको समझ में आ रही है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। वही बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पे क्या है सर, √3 है, तो √3 से सभी को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², यहाँ पे आ गया 10 डिवाइडेड बाय √3x प्लस यहाँ पे आ गया 7√3 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो यहाँ से √3 और √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10/√3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अभी आपको क्या करना है सर, 7 को वो साइड में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10√3x इक्वल्स टू -7। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर थर्ड टर्म एंड फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म इज व्हाट, थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x होता है 10/√3 इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा, तो 5/√3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5/√3 का स्क्वायर होता है 25/3। क्यों बच्चों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे आपको 25/3 यहाँ पे भी ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है, तो क्या मिल रहा है देखो आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10/√3x प्लस 25/3 और इधर क्या मिल जाएगा -7 प्लस 25/3। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से लेना है आपको x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ से लोगे आप इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 3 का क्या होता है बच्चों, √3 और इसका हो गया स्क्वायर। यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ये कितने हो गए -21, 7 3 जा -21 प्लस 25 ये हो गए 4 और नीचे क्या हो गया 3, तो ये हो गया 4/3। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ बच्चों तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, x प्लस 5/√3 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या मिल जाएगा बच्चों, प्लस माइनस, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 स्क्वायर है 2 का और ये √3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर है ये। वी आर टू फाइंड x, सो x प्लस 5/√3 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2/√3 और x प्लस 5/√3 की वैल्यू मिल जाएंगे आपको -2/√3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही था। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो प्लस माइनस हमेशा याद रखना, हाँ, क्योंकि आपको वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखते तो आपके उससे शायद मार्क्स भी कट सकते हैं। तो x निकालना है तो वी शिफ्ट दिस 5 टू दिस साइड, सो इट इज माइनस और यहाँ पे मिलता है बच्चों -5/√3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे -3/√3 और यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है -7/√3। क्या मैं इसे, क्या बात मुझे बोल सकते हो आप बेटा कि 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3? यस, इस 3 को लिखूंगा मैं √3 इंटू √3 और ये जो नीचे √3 था वो एक √3 कैंसिल। सो वी हैव टू फाइंड द रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो हियर अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की तो जरूरत है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे बच्चों आप, सर एक काम करो, डायरेक्टली स्टेप थर्ड कर दो, स्टेप सेकंड कर लो। क्या करना है आपको, ये √2 को क्या करो इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x² प्लस टाइम्स x और इधर क्या हो गया, ये हो गया -√2। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म, सो इट इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज थर्ड टर्म इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो √2 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पे सीधा। अभी सर आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी, आपको हार जाएगा। तो क्या करो, सीधा ये टर्म उठा के यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x² माइनस √2 प्लस 1 टाइम्स x प्लस थर्ड टर्म आपको दोनों तरफ ऐड करनी है, √2 प्लस 1/2, यहाँ पे हो गया स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, √2 प्लस √2 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि सर यहाँ पे जो स्टेप होती है, यहाँ से आप x लेते हो, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ से आपको लेना है इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों सर, यहाँ पे स्क्वायर था और इसका अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये टर्म आ जाएगी इक्वल्स टू, अभी इसे सॉल्व कर लो बच्चों, इसे सॉल्व कर लो, इसे सिंप्लीफाई करो। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², तो a² का होता है √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2ab, तो ये हो गया 2√2 प्लस b², तो ये हो गया 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, इसके नीचे 1। इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सो इट इज x माइनस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, मुझे -4√2 मिल जाएगा और ये प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो ये हो गया 3
प्लस आपके पास मिलता है 2√2 डिवाइडेड बाय 4। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, -4√2 प्लस 2√2 कितना मिलता है आपको, तो ये -2√2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x -√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट योर 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 4। अभी बच्चों आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बेटा डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट होता है x -√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट होता है √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्यों, तो ये 2 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसका स्क्वायर रूट मैंने ऐसे कैसे निकाला, सर आपने तो डायरेक्टली निकाला। बेटा इसके लिए मैं आपको ये इसका रूट कैसे आया मैं आपको बताता हूं। चलो, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर रूट में ले लिया। ऐसी बात है, समझ में आ रही है बात। इधर देखो बच्चों, ये एक्चुअली 3 - 2√2 का स्क्वायर रूट, ये √2 - 1 कैसे आया मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये आपको आपके एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट अलग से निकालना है, अलग से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसलिए मैंने क्या किया, इसके राइट हैंड साइड में a - b बोल दिया। क्या बोल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बोल दिया। क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसकी मेथड होती है, इसको स्क्वायर रूट डालने के बाद इसका किसी ना कुछ भी स्क्वायर रूट होगा, इसलिए मैंने उसको a कंसीडर कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया और इसके जगह पे मैंने रूट b लिखा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो आप यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे माइनस लिखो। समझ में आ रहा है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं बच्चों तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 - 2√2 इक्वल टू मिल जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होने के बाद ये हो जाएगा होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या होता है a - b होल स्क्वायर, सर इट इज a स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, -2ab तो ये होगा 2√ab प्लस b का स्क्वायर तो ये होगा b। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a + b - 2√ab, ऐसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, यस। अब बच्चे बोलेंगे सर एक ही रूट में रूट a इंटू रूट b था ना, तो आप एक ही रूट में इसे a भी लिखे। हाँ बच्चों, एक फॉर्मूला होता है √m इंटू √n कैन बी रिटर्न एज रूट में mn। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने a² - 2ab, तो ये था √a इंटू √b, तो ये होगा एक ही रूट में ab प्लस b का स्क्वायर। तो b तो स्क्वायर रूट में था और स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कैंसिल्ड हो गए। तो मैंने इसको इन दोनों टर्म को इधर लिखा। नाउ आई एम कंपेयरिंग LHS एंड RHS, मैं दोनों टाइप को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a + b की वैल्यू 3 लिखूंगा। यहाँ पे क्या आ गया, a + b की वैल्यू मैं 3 लिखूंगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या √ab के इक्वल्स टू में √2 लिख सकते हो आप। ये देखो √2 के इक्वल्स में क्या था। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसकी एडिशन 3 होनी चाहिए और उसका मल्टीप्लीकेशन √2 होना चाहिए। तो बता बच्चों, यस सर, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 लेता हूँ और b की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो 2 + 1 कितना होता है मेरे पास, 3 होता है, और 2 × 1 कितना होता है, √2। तो मेरे पास a + b मिल गया 3 और a b मिल गया √2। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली, क्या आप ऐसे ले सकते हो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, क्योंकि 2 + 1 भी तो 3 होता है। यस बच्चों, आप यहाँ पे 2 1 कुछ भी ले सकते हो। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितने आ गए थे 1 और b की वैल्यू कितनी ली थी मैंने 2, तो ये a और b आपको उठा के यहाँ पे रखना है। तो क्या ये ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने इसकी a की वैल्यू रखा तो है ना, तो बिग नंबर, या तो आप a की वैल्यू 1 बोल सकते हो या तो आप b की वैल्यू क्या बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। तो क्या मैं a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो ना आप। तो मैंने यहाँ पे अगर a की वैल्यू √2 सम कंसीडर किया तो a की वैल्यू मैंने 2 कंसीडर किया और b की वैल्यू 1 कंसीडर किया तो चलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 - 1, या तो फिर आप यहाँ पे 1 - √2 भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम। तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट आया था √2 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहेगा बच्चों, ये एक्चुअली आपको मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताया। ओके, तो चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे था स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिलेगा x - √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, x - √2 + 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। और a तो था प्लस और आपको एक टर्म बाकी है बेटा माइनस का भी आपको लेना है।
तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ बच्चों, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया √2 - 1/2 प्लस √2 + 1/2, दोनों का बेस सेम है तो एडिशन कर लो, √2 - 1 प्लस √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो +1 - 1 कैंसिल, तो ये हो गया 2 √2/2, 2 कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपको, √2 मिल गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे √2। ओके, अभी मैंने यहाँ पे प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस वाला करना अभी बाकी है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, क्या इरेज करूँ, इधर मैं इरेज कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक रूट तो मिल गया, तो दूसरा रूट क्या है मेरे पास, x - √2 + 1/2 इक्वल्स टू माइनस वाला बच गया था, तो माइनस इन ब्रैकेट √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √2 + 1/2 माइनस ये √2, ये देखो बच्चों माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 1 बच गया। समझ में आ रही है क्या आप सभी को बात, या तो फिर आप इसे फिर से सॉल्व करो, ये क्या हो गया, √2 + 1/2, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस एज इट इज, अभी आपका बेस सेम है तो बेस का क्या करो 2 एज इट इज, न्यूमरेटर की कर लो एडिशन, ये -√2, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, प्लस √2 - √2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 + 1 कितना मिलता है बच्चों 2, और 2/2 कितना होता है 1, देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स कितना बच्चों 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था x² माइनस और √3 + 1 टाइम्स x प्लस यहां पे था आपका √3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये कैसे करेंगे, सेम सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस √3 + 1 टाइम्स x इक्वल टू क्या है, ये प्लस इधर जाके क्या होगा बच्चों, माइनस हो गया। यहाँ पे आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही लिखता हूँ, यहाँ पे क्या 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, मैंने इधर भी ऐड कर लिया और मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को। ओके, अभी ये किसका स्क्वायर रूट है सर, यहाँ से आपको x लेना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ से आप लोगे √3 + 1 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये आ गया -√3 प्लस a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर लो, a का स्क्वायर बोले तो 3 क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है कैंसल, तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बोले तो 1 इंच, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया -4√3 और 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4, यहाँ क्या होगा +2√3 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों 4। अब देखो यहाँ पे -4√3 + 2√3 -2√3 प्लस यहाँ पे 4 डिवाइड बाय क्या है बच्चा वो यहाँ पे 4, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 से क्या कर लो दोनों साइड डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक काम करो 2 से मत डिवाइड कीजिए क्योंकि आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका निकालने का आपने स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास सीधा 4, अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है, इसका, तो मैंने आपको मेथड बताया था, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे क्या किसका निकालना है, मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - √3, तो इसे क्या ले लो बच्चों, इसे स्क्वायर रूट में ले लो और इधर क्या आ जाएगा √a - √b आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या मिल गया a - a² - 2ab ना, तो ये हो गया रूट में ab और इधर b, तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ a + b - 2√b, तो मैं अगर दोनों साइड को अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a + b की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे 4 मिलेगी, और क्या मुझे ab की वैल्यू 3 मिलेगी, ab की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे। अब मुझे बताओ ऐसे कौन सी दो वैल्यूज है जिसका एडिशन 4 आना चाहिए, तो 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4, और 3 × 1 कितना होता है 3, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 3 और b की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यह क्या मिल गया √3 - 1, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना मिल गया आपको √3 - 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपको, इसको अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मिल जाएगा आपको √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है √3 - 1 और ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ओके, समझ में आया आपको बात।
अभी इसको सॉल्व करना है, चलो तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस क्या मिल जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या, √3 - 1 इक्वल्स टू 2, और x माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या बच्चों, माइनस में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस में। ये माइनस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट कर लो, तो आपको x निकालना है, तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, √3, ये देखो ये प्लस एज इट इज, ये माइनस था, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का बेस सेम है इसलिए मैं 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया √3 - 1 प्लस √3 + 1, प्लस 1 - 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपके पास, √3 मिल गई। समझ में आ रहा है आप सभी को, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अभी ये तो सिर्फ मैंने प्लस का निकाला था, अभी माइनस का निकालना बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इधर का पार्ट जो है वो इरेज कर लेता हूँ, 1-2 स्टेप्स, ओके, ये इतना स्टेप्स मैंने इरेज कर लिया है। अभी मेरे पास क्या था, x माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 था, ये माइनस वाली टर्म बाकी है अपने पास, तो ये आ गया दिस वन, ये माइनस उधर जाके आ गया बच्चों, प्लस हो गया, तो मैं इस टर्म को पहले लिखता हूँ क्योंकि ये प्लस हो गया, और ये माइनस वाला एज इट इज था, तो बेस दोनों का सेम था इसलिए 2 आ गया, ये हो गया √3 + 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये हो गया माइनस, ये माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, तो प्लस √3 - √3 कैंसिल, तो 1 + 1 होता है 2, और 2 2 गेट कैंसिल, इक्वल्स टू क्या मिलता है, 1 मिलता है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर x = 1 और x = √3। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। आप अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, 4x² प्लस 4bx minus your a² minus b² equals to 0. This question is from your class 10th addition book, and we have to find the roots of this equation by using completing square method. So let's get started how to solve the roots of this equation using completing square method. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होती है बच्चों कि कोएफिशिएंट ऑफ x² आपको चेक करना है। तो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपली यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ bx, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। नाउ आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये टर्म जो माइनस से उधर क्या हो गई, प्लस हो गई, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं a² प्लस bx इक्वल्स टू व्हाट, your a² minus b² divided by 4. Now we have to find your third term, and we know that how to find third term. So third term is equals to what बेटा, तो third term equals to होता है 1/2 into coefficient of x का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है था, bx था, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मिल जाएगा b² x² बाय 4। तो यानी कि आपके पास bx/2 का होल स्क्वायर, तो bx/2 का होल स्क्वायर आपको इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। तो मेरे पास क्या मिलता है, x² प्लस bx प्लस bx/2 का होल स्क्वायर आपको इधर ऐड करना था, और इधर भी आपको वही ऐड करना है, तो a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हो गया आपके पास b² x² डिवाइडेड बाय 4। मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको लेना है x, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, यहाँ से लेना है आपको इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों bx डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम था 4,
यहाँ पे मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? तो चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी नाउ वी हैव टू फाइंड रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, we have to find the square root of this equation. Now tell me, what is the square root of this? What is the square root of this? Tell me what is the square root of this? Okay, कुछ तो भी गलत हो गया बच्चों, आई थिंक। नाउ अरे यार, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली बी था ना, तो यहाँ पे सिर्फ बी आ जाएगा बच्चों। आपने यहाँ पे एक्स लिख लिए तो यहाँ पे b/2 आ जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है। नाउ इट इज राइट, सो आई एम सॉरी बेटा। तो चलो, हाँ, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या बच गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, a स्क्वायर बाय 4। नाउ वी हैव टू टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, बाद में लिखेंगे अपन, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा 2। देयरफॉर x प्लस b/2 इक्वल टू मिल गया बच्चों प्लस माइनस a/2। नाउ वी हैव टू फाइंड रूट्स। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, ये हो गया a/2 माइनस b/2, और x इक्वल्स टू व्हाट, योर माइनस a/2 माइनस b/2। कैसे, क्या, ये एक बार प्लस लिया बच्चों, एक बार माइनस लिया, ये प्लस ले जाके माइनस हो गया, प्लस ले जाके माइनस हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिल गया, a माइनस b/2 मिल गया, और योर x इक्वल्स टू माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 मिल गया। देयरफॉर द रूट्स फॉर दिस इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, और x इक्वल्स टू व्हाट, योर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? सो आई रेज दिस वन। तो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस your 2b square. We have to find the roots for this equation using your completing square method. So question is a square x square minus 3abx plus 2b square. So आप सभी को पता है बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करते हो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर के नीचे आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ दिस ए स्क्वायर में से ए के और ए के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया सिर्फ ए स्क्वायर माइनस 3b डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ अभी आप क्या करते हो, ये जो थर्ड टर्म है आपकी, आप उसको उस साइड में लेके जाते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3b बाय ए टाइम्स एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड योर थर्ड टर्म, एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 3b बाय ए, इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा इसका 3b/2a का होल स्क्वायर, 3b/2a का होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे आप, 3b/2a होल स्क्वायर इधर भी ऐड करोगे और इधर भी ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3b/a टाइम्स एक्स प्लस 3b/2a का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ से आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ से आप x लेते हो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो, तो इसका स्क्वायर रूट था आपके पास 3b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करो बेटा, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना है आपके पास, 4a स्क्वायर, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर मिल जाएगा -8
बी स्क्वायर प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a²। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली b²। हुआ है बिकॉज 9b² माइनस 8b² इट इज ओनली b²। और यहाँ पे हो गया 4a का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हो गया x माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों क्या मैं इसे इसका स्क्वायर रूट निकाल के मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, now we have to find the value of x. So taking square root on both sides, so it is equals to plus minus b/2a. Okay, it is plus minus b/2a. We have to find x. So x equals to इधर था माइनस, इधर जाके क्या होगा प्लस हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो ये 3b डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ से एक बार प्लस ले लेना बच्चों, और एक बार यहाँ से आपको क्या लेना है बच्चों, माइनस ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस से जाके प्लस हो गया, तो 3b डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे लेना है आपको माइनस। यहाँ पे दोनों का बेस सेम था, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, 3b प्लस 1b इट इज 4b, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू मिल रहा है आपको 2b/a। और यहाँ से आपको x मिलेगा माइनस 3b माइनस b बचा बच्चों 2b, और ये 2a आ गया, और आपके पास x मिल रहा है बच्चों b/a। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू व्हाट, 2b/a, और x इक्वल्स टू योर b/a। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अभी आप सभी को मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर बच्चों आपको पूरी तरफ से समझ में आ गए कि कैसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को मेरा ये वीडियो शेयर करो, जिससे क्या हो जाएगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग योर फार्मूला मेथड। ओके, थैंक यू सो मच।